हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। रंजू सिंह पे में आप सबका स्वागत है। तो आ जाइए आप लोग। आज हम लोग फिर एक पुरानी याद ताज़ा करते हैं, किसी गए हुए को याद करते हैं और बातें करते हैं कि जब कपल में से एक चला जाता है और दूसरा जो रह जाता है उसको क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या वो फील करता है। जाने वाला तो चला जाता है गाइस। तो हम बात आज करेंगे शेफाली जरी वाला, कांटा गर्ल शेफाली जरी वाला, जो कि बीते 27 जून को उनका निधन हो गया था। और उनके निधन आकस्मिक निधन था। 40 साल की उम्र कोई, 42 साल की उम्र कोई बहुत उम्र नहीं होती है। और ख़ास करके वो लोग जो कि बॉलीवुड में है, सोशल मीडिया पे है, या उन लोगों के अपना फिगर, अपने आप को मेंटेन करना, खुद का केयर करना एक्स्ट्रा करते हैं वो लोग। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप सब ने शेफाली जरी वाला को देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो 42 इयर्स की भी है, लेकिन सडन उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया था। तो उस समय उनके हस्बैंड पराग त्यागी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब संभाल तो रहे थे लेकिन वो बहुत टूट चुके थे और वो दिख रहा था गाइस। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जीवन में और हमारे आसपास, हमारे ऊपर होगी तो हम फील कर पाते हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर सामने आप हैं, मैं खड़ी हूँ और मेरे सामने कुछ चीज़ें दिख रही है, तो हम लोग देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। इतना तो कॉमन सेंस सभी के पास है कि सामने वाले के दिल पे क्या गुजर रही है। अगर वो गुस्से में है तो भी दिखता है, इमोशनल है तो भी दिखता है, और हर्ट है तो भी दिख जाता है, क्योंकि क्षण भर की बात नहीं होती है, एक कुछ घंटे तक चलने वाला सिलसिला होता है। तो मैंने भी उस समय देखा था, तो पराग त्यागी के बारे में मेरी राय भी यही थी कि पराग त्यागी टूट चुके हैं शेफाली जरी वाला के जाने से। और आकस्मिक उम्र था नहीं, आकस्मिक डेथ था। और कपल जो था काफ़ी खुश था, लव मैरिज थी, अच्छा जीवन जी रहे थे। बेशक इनके जीवन में बेबी नहीं था कोई, 2 ही थे, लेकिन अपना जीवन अच्छे से गुजार रहे थे। तो गाइज अभी उनका एक इंटरव्यू आया है, 4 महीने तो हो ही गए हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3-3.5 महीने हो गए। तो उनका एक इंटरव्यू आया है अभी, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि शेफाली के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैंने उसको रीड किया है। तो पराग का कहना है गाइस कि शेफाली के जिस दिन सिम्बा को लेकर के नीचे गए थे टहलाने के लिए, जिस दिन पूजा था सत्यनारायण का, उसी समय शेफाली की तबीयत थोड़ी लग रही थी कि डाउन है। तो तुरंत वो सिम्बा को छोड़ के आ गए, उनको लेके जाने लगे हॉस्पिटल। लेकिन तब तक वो अपना शरीर छोड़ चुकी थी। शरीर छोड़ना मतलब कि पता ना क्या, अपना बॉडी उनका कंट्रोल में नहीं था, और आइस जो थी वो एकदम स्टक हो गई। तो पराग का कहना है कि उन्होंने CPR दिया था, लेकिन सांसें भी वापस आई थी, थोड़ी सी हलचल हुई थी बॉडी में, लेकिन जो ये पुतलियां होती है ना आइस के अंदर, उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया था। तो फिर से दोबारा कोलैप्स हो गया। तो अब पिछले 3 महीने से पराग त्यागी अकेले जीवन जी रहे हैं। तो उन्होंने अपना शेड्यूल बताया कि जो देखिए, किसी के जाने के बाद उसको याद करने का, उसको फील करने का हर इंसान का अपना अपना तरीका। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि उसकी जो कॉमन घरों में होता है कि वो इंसान चला गया तो उसकी कोई भी चीज़ याद वाली नहीं रखनी है, उसको दे दो, इसको दे दो, फेंक दो, बहा दो, कुछ भी करते हैं। लेकिन मुझे बहुत अटपटा भी लगा और प्यारा भी लगा। पराग ने कहा कि जो शेफाली का ब्रश है, टूथब्रश यूज़ किया हुआ, उसी से वो ब्रश करते हैं।
उसी ब्रश से वो ब्रश करते हैं। शेफाली के डेथ के बाद जो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर्स किए थे, वो ऑर्डर्स 3-4 दिन आते रहे हैं। उन्होंने सबको रखा है अभी भी। जो शेफाली के कपड़े हैं वो उनको पहनने में तो आएंगे नहीं, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर का काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अपोजिट है। शेफाली बिल्कुल पतली दुबली और पराग काफ़ी हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉडी के हैं। तो शेफाली के जाने के बाद पराग का कहना है कि शेफाली के जो भी कपड़े पुराने थे उन कपड़ों को मैंने धोया भी नहीं है, और जिस बेड पे मैं सोता हूँ उसी बेड पे आसपास रख के मैं सोता हूँ। उसकी जो स्मेल है मैं उसको फील करता हूँ। मैं उन कपड़ों को धोया नहीं। जो जिस तकिया पे, जिस पिलो पे शेफाली सोती थी उस पिलो का भी वो यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज, ये एक अनोखा तो नहीं कहेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके कपड़ों को यादों के तौर पे रखते हैं, फेंकते नहीं हैं, और उनके साथ अपने आप को जोड़ के रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसमें कि मतलब और भी होंगे, लेकिन इनकी जो ये टच करने वाली बातें हैं, क्योंकि हमेशा ये इंसान नोटिस करता है, समझता है कि भाई जो जाने वाला इंसान चला गया, जो है उसके अंदर नेगेटिविटी रहती है, क्योंकि शरीर चला जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो उनके कपड़ों में, उस घर के दायरे में नेगेटिविटी होती है, ऐसा लोगों का मानना है। तभी घर की धुलाई, ये सफाई, वो सफाई, ये पूजा, बहुत सारी चीज़ें क्रियात्मक रूप से की जाती है। लेकिन ये प्यार है, ये लगाव है, और ये दर्द भी है, जो कि उनको उस तरह के नेगेटिव फीलिंग नहीं आती है। उनको फील होता है कि हाँ शेफाली आसपास है। वो सिर्फ स्मेल से, खुशबू से, महक से शेफाली को ज़िंदा रखे हुए हैं अपने घर में, अपने बेडरूम में। इसी तरह से एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, मैं मुश्किल से 2 मिनट में बता दूँगी। सुनील दत्त जो थे, नरगिस दत्त की डेथ के बाद जब तक जिंदा रहे, लेकिन उनका किसी भी अदर लेडीज़ के साथ कहीं कोई जिक्र नहीं आया कि उनका कोई अफेयर रहा या उन्होंने कुछ किसी के साथ घूमने गए। लेकिन उन्होंने एक नियम जो बनाया सुनील दत्त ने, वो ताउम्र उन्होंने निभाया। जो डाइनिंग टेबल था, अगर डाइनिंग टेबल पे अपना तो थाली रखते थे, जब तक जिंदा रहे नरगिस के लिए भी एक थाली वो निकालते रहे, जब तक जिंदा रहे। अगर 5 लोग डाइनिंग टेबल पे हैं तो 5 लोगों का थाली तो निकलेगा, एक छठी थाली अलग से निकाली जाती थी जो नरगिस के लिए हुआ करती थी। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने तरीके से अपने प्यार को फील करते हैं, और सिर्फ फील करके जी लेते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जिसमें कि सुनील दत्त का नाम मैं ऊपर रखूँगी, क्योंकि अब आज के टाइम में सुनील दत्त भी इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने जो स्टार्ट किया था, जो प्यार जताना शुरू किया था नरगिस के लिए, वो ताउम्र उन्होंने निभाया। और कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, देखने में, सुनने में मिल जाते हैं कि वो किसी को सच में दिल से अपनाते हैं, दिल से जुड़ते हैं, तो पूरी ज़िंदगी दिल का रिश्ता दिल से निभा जाते हैं। और इसी ज़माने में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि 1 से नहीं, 3 से भी नहीं, गिनती कहाँ रुकेगी कोई आइडिया, नो आइडिया। तो मैं ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जो कि ये सब चीज़ें पुराने ज़माने में लगभग बहुत सारे लोगों के पास हुआ करती थी। आजकल ये चीज़ें अगर किसी में दिखती है ना, तो लगता है कि ये वो खुदा है, ये परी है, ऐसा फील होता है कि मतलब ये इस दुनिया के लोग नहीं है, दुनिया में आए हैं, गलत जगह पे आ गए हैं, लेकिन ये लोग अच्छे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि मैंने प्यार को समझा था, उनको देख करके ही समझ में आ रहा था जो पराग की स्थिति थी उस समय। और अभी उनका लेटेस्ट ये इंटरव्यू आया है, कह रहे थे कि मुझे अंदेशा हो गया था, क्योंकि जो लोग बोल रहे थे ना कि वो
ग्लूटाथेन करके जो मेडिसिन है वो लेती थी, वो इसलिए नहीं लेती थी कि उनको जवान रहना था, उनका कुछ मेडिकल इश्यू था, उसके लिए वो ले रही, और रोज़ नहीं लेती थी, शायद हफ्ते में या महीने में लेना होता था। तो गाइस, एक छोटे से प्यार भरी इस कहानी के साथ बताने का मतलब यही है कि ऐसे ही लोगों को एक दूसरे से आपस में प्यार होना चाहिए, इतनी ही रिस्पेक्ट हो, इससे अच्छी और अच्छी और अच्छी अपने पार्टनर्स को, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार दीजिए। रिस्पेक्ट कम भी हो ना, प्यार होगा तो चल जाएगा। रिस्पेक्ट इतना सारा हो, प्यार अगर नहीं है तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं। हाँ, रिस्पेक्ट है तो रिश्ता चलाने के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ रिस्पेक्ट और प्यार दोनों आ जाते हैं। ऐसे ही इसी तरह की फीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि फीलिंग कहीं से मांग के नहीं लिया जा सकता, किसी के देख करके नकल नहीं किया जा सकता। हाँ, सुन के फील करके अगर आपके अंदर कहीं वो चिंगारी है तो वो जग गई, आप में भी है, क्योंकि चीज़ें हर किसी में है। कोई समझ पाता है, कोई अनुभव कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। सिर्फ फर्क कितना है। कुछ लोग होंगे जो जानवर की तरह ही होंगे कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसे भी हैं दुनिया में, वो तो दिख भी रहा है। लेकिन मैं चर्चा उन लोगों की करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों का चर्चा करने में जिनके दो पार्टनर्स के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि प्यार हर किसी को भाता है, जानते होंगे। जानवर को भी अच्छा लगता है, तो जानवर तो अपने हिस्से का प्यार निभाते हैं, देखने को भी मिल जाता होगा डॉग के रूप में या किसी भी एनिमल्स के रूप में, पेट एनिमल्स में। लेकिन इंसानों में ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। चाहे लोग बेशक प्रेम विवाह भी कर रहे हैं तो भी वहाँ प्यार नहीं है, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड से पता है कि हम घूमेंगे, खाएंगे, पहनेंगे, थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे, वो ही प्यार है। नहीं, समझना पड़ेगा। तो गाइस, मिलते हैं किसी नए स्टोरी की। मुझे ऐसी स्टोरी जहाँ मिलती है, जहाँ दिखती है ना, तो मेरा तुरंत मन करता है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि मेरे से जो लोग जुड़े हैं, कम से कम उतने लोग तो जानेंगे ना, वो तो देखेंगे न्यूज़ में कहाँ आ रहा है, किसको सारी चीज़ें सबको पता नहीं चलती। लेकिन जो लोग किसी चैनल से, एक चैनल से जुड़े हैं, तो उनके पास वो सारी चीज़ें जानी चाहिए, इसलिए मैं तुरंत लेके आती हूँ। बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट आपके पसंद के। बाय बाय।